नमस्कार मेरे रुचि, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। एक फैसले ने इत्मीनान महसूस करने का मौका दिया, लेकिन एक फैसले की तारीख ने धड़ल्ले बढ़ा दी। सलाखों में उम्र कैद उस शख्स का सूरज अस्त हो चुका है, लेकिन सिसकती उम्मीद की डोर अब खिसकती जा रही है। जी हाँ, वो माफिया सरगना जिसका कभी सूबे में बजता था डंका, लेकिन अब वो तबाह हो चुका है। उसका गुनाहों की लंका अब अदालत की कलम से गुनाहों से उसकी सजा लिखी जा चुकी है। आइए जानते हैं कि क्या हुआ था। पिंगवाड़ा विधानसभा के कई बार के विधायक और पूर्व मंत्री अवधेश राय की दिन दहाड़े हत्या ने 90 के दशक में यूपी की राजनीति हिलाकर रख दी थी। साथ ही इस हत्याकांड ने जयराम की दुनिया में माफिया मुख्तार अंसारी को भी स्थापित कर दिया था। जिस समय ये कांड हुआ था उस समय तक मुख्तार की एंट्री राजनीति की दुनिया में नहीं थी, लेकिन तब तक उसके ऊपर माफिया का टैग लग चुका था। 3 अगस्त 1991 की सुबह आम दिनों की तरह थी। वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के लघुराबीर इलाके में स्थित अपने आवास के बाहर अवधेश राय अपने छोटे भाई और कांग्रेस नेता अजय राय के साथ किसी चर्चा में मशगूल थे। ठीक उसी वक्त उनके करीबी एक मारुति वैन में आए, जिसकी हथियारबंद बदमाश बैठे थे। टारगेट के पास पहुंचते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दिया। राय को गोलियों से छल्ली कर दिया गया था। पूर्व मंत्री के जमीन पर गिरते ही हमलावर वहां से भाग निकले। अजय राय ने आनन फानन में अपने बड़े भाई को करीब चौरा अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश न्यायिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इसमें से कमलेश और अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है। बाद में इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। पूर्व मंत्री अवधेश राय की हत्या मुख्तार अंसारी गैंग के द्वारा उस वक्त किया गया जब हाई प्रोफाइल मर्डर था। इस हत्याकांड के बाद मुख्तार ने भी अगले कुछ सालों में राजनीति में कदम रख दिया। आइए अब जानते हैं कि मुख्तार ने क्यों की अवधेश राय की हत्या। अवधेश राय की हत्या के पीछे चंदासी कोयला मंडी की वसूली और उनकी दबंगई थी। अवधेश राय को ब्रजेश सिंह का करीबी माना जाता था। अवधेश राय चंदासी कोयला मंडी में वसूली में अड़ंगा बने हुए थे। इस कोयला मंडी पर मुख्तार का एक छत्र राज चलता था। उसका गिरोह मंडी के अलावा वाराणसी के तमाम व्यापारियों और बाजारों से भी वसूली करता था। अवधेश राय की मजबूती इसमें रुकावट डाल रही थी। बताते चले कि कोयला मंडी पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए नंदकिशोर रुंगटा का अपहरण और हत्या की गई थी। इसका आरोपी मुख्तार अंसारी गिरोह का लगा था। अवधेश मुख्तार से प्रताड़ित लोगों के बीच मजबूत शख्स के तौर पर पहचाने जाने लगे थे। बताते हैं कि इन कारणों से मुख्तार ने 3 अगस्त 1991 को अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। धनबल, बाहुबली और सत्ता की मदद से उसने सालों तक इस केस को दबाने की कोशिश की और काफी हद तक कामयाब भी रहा। मुख्तार अंसारी ने जब इस वारदात को अंजाम दिया तब उस वक्त वो विधायक नहीं थे। मुख्तार के पूर्वांचल, खासकर गाजीपुर के इलाके में दबदबे की वजह से उनका खौफ नहीं बल्कि उनके परिवार का गौरवशाली इतिहास रहा है। हालांकि निश्चित तौर पर अब वो चीजें नहीं रही, लेकिन इलाके के पूरे लोग अब भी मुख्तार के परिवार के उस अतीत को याद करते हैं, जिसे जानकर कोई भी ये पहली बार मानने में से इनकार कर देगा कि मुख्तार जैसा कुख्यात अपराधी उस परिवार का उत्तराधिकारी है। आजादी के पहले से मुख्तार के परिवार का इलाके में सियासी रसूख रहा है। वर्तमान में भी उस लेगेसी का फायदा किसी न किसी रूप में माफिया के परिवार को जरूर मिल रहा है। यही वजह है कि इतनी संगीन आरोपों में घिरने के बावजूद उसके परिवार के सदस्य विधानसभा से लेकर लोकसभा तक रहे हैं। बता दें कि मुख्तार का दबदबा रहा, लेकिन आखिरकार अवधेश हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को सजा मिल चुकी है। उसको उम्र कैद की सजा मिली है, इसके साथ ही जुर्माना लगा है। वो कहते हैं ना कि जो बुराई होती है, बुराई की हार एक दिन जरूर होती है। उसी तरह से मुख्तार के साथ भी हुआ है। उनका दबदबा आखिर फीका पड़ गया और अदालत और कानून के आगे उसके दबदबे की एक ना चली और आखिरकार मुख्तार अंसारी को सजा मिल चुकी है। फिलहाल हमारी अपडेट आपको कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा और ऐसे ही और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।